आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इन बातों से, इन वचनों से एक बार अपने आप को परखना कि क्या ये गुण जो परमेश्वर के हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, क्या ये हमारे अंदर हैं। क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे। ये कोई आम बात नहीं है। स्वर्गीय सिंहासन पर विराजने वाला परमेश्वर जो स्वर्गीय स्थानों में बैठता है, जिसकी सेवा टहल करने वाले पवित्र स्वर्गदूत हैं, जिसने धरती और आकाश को बनाया है, जो सब कुछ बनाने वाला है, जिसके आगे दुष्टात्माएं भी थरथराती हैं, कांपती हैं और घुटने टिकाती है, जिसके आगे हर एक घुटना टिकता है और हर एक जुबान अंगीकार करती है, और जो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है और सारी सृष्टि का मालिक है, जो घोड़े पर विराजमान रहता है, जिसका बहुत बड़ा सिंहासन है। जब वो अपने सिंहासन पर विराजमान होता है, जब अपने घेर के वस्त्र को जब वो अपने फैलाता है, तो लिखा है कि पूरा स्वर्ग उससे ढक जाता है। लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी, हम उसके लिए कौन सा घर बनाएंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके पास तीनों लोगों की चाबी है, जिसके पास सब कुछ है, जो चाहे तो हमें पल भर में नाश कर सकता है, जो चाहे तो अगर वो चाहे तो हमें अच्छा जीवन भी दे सकता है। वो सच्चा परमेश्वर जब एक मनुष्य का रूप लेकर आया जिसका नाम प्रभु यीशु है, तो उसने अपने आप को इतना जीरो कर दिया। इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। क्या आपको मालूम है कि सबसे कठिन आयत कौन सी है, सबसे कठिन आज्ञा कौन सी है, और जो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाते कभी कभी। वो आज्ञा अभी आपको बताई जाएगी। आपको पता है कि बाइबल को हम किस किस नाम से जानते हैं? पवित्र शास्त्र कहते हैं, बाइबल कहते हैं, और भी कई सारे शब्द हैं, लेकिन मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट पर आऊंगा। लिखा है कि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। और उद्धार का आधार क्या है? उद्धार की सबसे महत्वपूर्ण चाबी क्या है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं? वो है प्रेम। लिखा है कि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर प्रेम है। तो ये पूरी बाइबल प्रेम पर आधारित है, पूरा वचन, और ये हमारा उद्धार, अनंत काल का जीवन पूरे प्रेम पर आधारित है। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे ना, जब तक प्रेम नहीं है, तो ना तो हम आज्ञाओं को मान सकते, ना तो हम उद्धार पा सकते, ना तो हमारे पाप क्षमा हो सकते। और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि साफ लिखा है पहला कुरिन्थियों में, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेदों को समझ सकूं और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो जाए कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलने के लिए भी दे दूं, या अपने प्राण भी दे दूं, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मतलब प्रेम है ना, वो धीरजवंत भी है, प्रेम कृपालु भी है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहता, और ना ही प्रेम कभी अपनी बड़ाई करता है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम है ना, उसके गुण क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम है ना, वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करेगा। और लिखा है कि प्रेम कभी फूलता नहीं है, प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता, हमेशा परमेश्वर की रीतियों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा। प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम दूसरों के दुखों में दुखी होना जानता है। प्रेम बोने का बलिदान है, प्रेम का मतलब है देना, प्रेम का मतलब कभी लेना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, मतलब प्रेम कभी बुरा नहीं मानता है, और प्रेम कभी कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, और प्रेम सत्य से आनंदित होता है। और लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके कारण दिया? प्रेम करने के कारण। एक बात, इस बात को सोचकर देखना कि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा प्रेम किससे किया है? आपसे किया है या अपने पुत्र यीशु मसीह से किया है? एक बार इस बात को ध्यान से सोचना। आपके पास सिर्फ 2 सेकंड का वक्त है। एक बार मन में इस बात की छवि बनाओ कि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा प्रेम किससे किया है? आपसे किया है या प्रभु यीशु मसीह से किया है? परमेश्वर ने किससे ज्यादा प्रेम किया है? देखो, इसमें एक बात कहना चाहता हूं, साफ यूहन्ना 3:16 बताता है कि परमेश्वर ने जगत से, मतलब आपसे इतना प्रेम कर दिया, मतलब यीशु को भी दूसरे नंबर पे कर दिया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम नाश ना हो, ताकि हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और परमेश्वर की सच्चाई, खराई, पवित्रता हमारे जीवन में आए और हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हम अनंत काल के जीवन के वारिस हो जाएं। साफ कह दिया यीशु ने कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जो ये सारी प्रेम की परिभाषाएं, इतनी सारी प्रेम की बातें बताई गई हैं, क्या ये सारी बातें हमारे अंदर हैं? कहीं हम प्रेम होने के बावजूद भी, मतलब परमेश्वर का वचन को जानने के बावजूद भी, कहीं हमारे जीवन से, चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने से, बात करने से कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखता है? कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते तो नहीं है? और पता है क्या करता है प्रेम? इन बातों से एक बार अपने आप को परख कर देखना। लिखा है
कि प्रेम सब बातें सह लेता है। क्या हम सब कुछ सह लेते हैं? हम सही होने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं तो सही हूँ फिर भी मैं क्यों सहूँ। और लिखा है प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में आशा रखता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान के अंदर प्रेम की बातें नहीं है। अगर प्रेम की बातें होती तो हमारा ज्ञान परिपूर्ण हो जाता। लिखा है इब्रानियों 5:7 से लेकर 9 तक कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थनाएं और विनती की, वो भी कैसे? आंसू बहा बहा कर, वो भी पिता से विनती की। उन्होंने कभी किसी मनुष्य की ओर नहीं ताका, वरन यीशु मसीह ने सिर्फ पिता की ओर ताका और आंसू बहा बहा कर, मतलब बहुत दुख के साथ, एक बोझ के साथ प्रार्थना और विनती की ताकि हमारे प्राण नरक से बचा लिए जाए। प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। मतलब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक एक गधे के बच्चे पर विराजमान हो गया और जिसके आगे उसकी सेवा टहल करने वाले इतने सारे स्वर्गदूत होया करते थे और जिसने सब कुछ छोड़ दिया। क्या कोई हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो अपना सारा राजपाट छोड़कर बिल्कुल जीरो बन जाए, बिल्कुल दीनो नम्र हो जाए? आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई मनुष्य अपना सारा राजपाट छोड़कर बिल्कुल दीनो नम्र दूसरों की सेवा करने के लिए आएगा। वो भी अपना सब कुछ छोड़कर, एक अच्छी पदवी तक छोड़कर आएगा। मुझे नहीं लगता। इस बात को आप जरा सोच कर देखना। हमसे अपनी छोटी सी नौकरी नहीं छोड़ी जाती है, हमसे अपना 2 वक्त का खाना नहीं छोड़ा जाता है, वो तो स्वर्ग सिंहासन छोड़कर आ गया, यहाँ तक कि अपने बाप को भी छोड़कर आ गया। क्यों? क्योंकि वो जीरो बना, उसने अपने आप को दीनो नम्र किया, जब भी तो उसका नाम यीशु कहलाया। वो इतना दीनो नम्र हुआ कि एक गधे के बच्चे पर सवार होकर आया। कहाँ? वो घोड़े पर सवार होने वाला जिसकी सवारी अग्निमय रथ और अग्निमय तलवारों के स्वर्गदूत हैं और जिसकी रक्षा करने वाले, क्योंकि वो हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें भी अपने आप को दीनो, शून्य और जीरो रखना है। क्या आप जानते हो कि यीशु मसीह की सवारी क्या थी और वो किस पर सवार हुआ? धरती पर। लेकिन उसकी सवारी अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े हैं उसकी सवारी, और उसका स्वर्गीय बहुत बड़ा सिंहासन है जलाल से भरा हुआ, और उसके स्वर्गीय सिंहासन के सामने से एक बहुत बड़ी नदी बहती है। और लेकिन वो एक सिर्फ गधे के बच्चे पर सवार होकर आया। मतलब ये इतना, कहते ना कि अगर हमें बड़े मुकाम पर जाना है तो हमें शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन आज तो हम चाहते हैं कि एक बार में झटके से उचक्कर चांद को छू ले। मतलब कोई भी जीरो से मेहनत करना नहीं चाहता, कोई भी पिसना नहीं चाहता, क्योंकि देखो यीशु ने साफ कह दिया है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मरना जरूरी है, पिसना जरूरी है, चाहे घर की परिस्थिति है। अगर आप सही होने के कारण भी दुख उठा रहे हो तो परमेश्वर को ये भाता है, और ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर, ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर ये 2 बातें आपसे कभी नहीं लेता। पहली बात, वो सहने से बाहर आपकी परीक्षा नहीं लेगा। दूसरी बात, वो आपकी जान नहीं लेगा। तो अब हमें यीशु को देखकर सीखना चाहिए कि वो कितना जीरो हो गया, कितना दीनो नम्र हो गया। सारी सृष्टि का मालिक है, जो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अनंत काल का परमेश्वर है, और जो कहता है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। हमें उसकी तरह जीरो कैसे बनना है उसको देखकर हमें सीखना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि मसीह हमारे लिए एक आदर्श बना, एक उदाहरण बना, एक ऐसा एग्जाम्पल बना, एक ऐसा एक बेस्ट और सेट एग्जाम्पल बनकर गया कि उसको देखकर हम सीख सके। हम ये ना बोले प्रभु तू तो परमेश्वर था इसलिए तू कर गया। वो जब ही तो देह का रूप धारण कर ही उसने, मतलब देह में रहकर दुख उठा कर प्रार्थना करी। उसने दिखाया कि हाँ भाई देखो मैं देह में भी आऊंगा। तुम ये मत कहना कि परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। कोई नहीं, मैं मनुष्य बनकर तुम्हारे बीच में आया हूं। अब तुम ये मत बोलना कि मुझसे ये नहीं सहा जा रहा, मैंने मुझसे वो नहीं सहा जा रहा। तुम तो चाहे गलत होकर भी सह लेते थे, लेकिन मैं तो सही होने के बाद भी सहता था, फिर भी मैंने चुप्पी लगाई और मैंने माफ किया। क्या तुम कर सकते हो? अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठाया। मैंने आंख के बदले आंख नहीं की, मेरे सर पे सरकंडा मारा, मेरे मुंह पर थूका गया, मेरे चांटे मारे और मेरी छाती में भाला मारा, मेरे हाथ पैरों में कीले ठुकवाई, तब भी मेरे मुंह से यह निकला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम किया। वो प्रेम से भरा हुआ था। वो ईर्ष्या से, लालच से, बुराई से, दोषारोपण की बातों से और ईर्ष्या से, नामावी की बातों से नहीं भरा हुआ था, वरन वो प्रेम से भरा हुआ था। जो उसके अंदर था ना वो उसमें से निकलता था। आज हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हमारे अंदर से क्या निकलता है, ये हम अच्छे
अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर कोई हल्का सा हमें दुख देता है या धक्का देता है या बुराई करता है या दोष लगाता है या कमी निकालता है, चाहे हम सही है चाहे गलत है, लेकिन उस समय हमसे सहा नहीं जाता, उस समय हमारे अंदर से प्रेम नहीं निकलता, उस समय हमारे अंदर से वही निकलता जो हमारे अंदर भरा हुआ है। गंदगी, बुराइयां, हर प्रकार की ऐसी बुरी अभिलाषाएं, पाप की ऐसी बातें जिससे हमारे बाप के घाव कुरेदे जाते हैं। पता है, हम बार बार गलतियां करके, बार बार पाप करके ना यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, लेकिन बस एक वो प्रेम ही है जिसके कारण वो हमें बार बार क्षमा कर देता है, हमारे पापों को काली घटा के समान मिटा देता है। एक जीरो की कीमत जानते हो आप सोच कर देखो। मैंने थोड़ा बहुत अजीब सवाल पूछा है ये कि एक जीरो की क्या कोई कीमत होती है? कोई कीमत नहीं होती। जीरो तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना जीरो बहुत कुछ है। जब तक जीरो नहीं होगा ना तब तक वो हीरो नहीं बनेगा। अगर एक के आगे जीरो नहीं लगेगा ना तब तक वो एक का एक ही रहेगा। अगर 9 के आगे जीरो नहीं लगेगा ना तो 9 के आगे गिनती बढ़ ही नहीं सकती है, 10 हो ही नहीं सकता है। अगर जीरो नहीं होता ना हमारी जिंदगी में, अगर हम जीरो नहीं होते तो हम शिरोमणि भी नहीं बन सकते। अगर जीरो नहीं है ना तो हीरो भी नहीं बन सकते। अगर हम घमंड कर रहे हैं और या तो अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अपने कामों पर विश्वास कर रहे हैं, या अपने पैसे, धंधा, रोजगार पर विश्वास कर रहे हैं, अगर हम जीरो नहीं बन रहे हैं, या हमारा मन, हमारा विचार गर्व से ऊंचा हो गया है, एक घमंड से भर गया है, तो इसका मतलब हम जीरो नहीं है, मतलब उल्टी गिनती शुरू है। क्योंकि लिखा है कि जो अपने आप को छोटा करेगा या छोटा मानेगा या अपने आप को बिल्कुल जीरो मानेगा तो वो ऊंचा किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, और परमेश्वर उसका इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, बहुत ऊंचा किया जाएगा, और लोग देखेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। और यह भी लिखा है, वरन जो अपने आप को ऊंचा करेगा, बड़ा बनाएगा, या अपने ऊपर घमंड करेगा, या किसी बात में अपने आप को बहुत ऊंचा और बड़ा और बेस्ट ठहराएगा, तो वो नीचा किया जाएगा। तो हमें ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर सीखनी चाहिए कि वो कहाँ हमारा परमेश्वर और कैसी जगह पर रहता था, उसका रहन सहन कैसा था, तो वो हमारे बीच में कैसा व्यक्ति बनकर आया, उसने कैसा जीवन जिया, अपने आप को इतना जीरो कर लिया, यहाँ तक कि क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सहली सही होने के बाद भी। तो एक मोमेंट ऐसा आया, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर का वचन भी कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। तो प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा मोमेंट आया जिसमें यीशु मसीह ने अपने चेलों को इकट्ठा किया और उसमें चेलों के पैर धोए। लिखा है यूहन्ना का 13वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में। तो ऐसे कुछ बातें सुनने के लिए मिली यीशु को। लिखा है कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिखा दिया है कि भाई देखो, तुम मुझे प्रभु कहते हो, अपना गुरु कहते हो, ठीक है, तो अगर मैंने तुम्हारा प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि लिखा है जो अपने आप को दीन करेगा वो शिरोमणि बना दिया जाएगा परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि जो स्वामी बनना चाहता है वो सबका दास बने। तो आगे लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तो मतलब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मतलब अपने चेलों को, हम सबको एक ये बात सिखाई कि देखो भाई, मैं इतना मतलब सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली होने के बाद भी तुम्हारे सामने इतना दीनो नम्र हो गया, क्योंकि तुमने मुझे अपना प्रभु और अपना गुरु कहा है। जब मैंने तुम्हारा गुरु होने के बाद भी तुम्हारे पैर धोए हैं, तुम्हारे आगे इतना जीरो हो गया, तुम्हारे पाँव को पोंछा है, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब इस बात को अगर आज के टाइम पर देखा जाए कि कौन सा गुरु बोलता है कि लाओ मैं अपने शिष्यों के पैर धो दूं। हमने बहुत सारे सत्संग अटेंड किए हैं, बहुत सारी फोटोज देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे हमने मतलब सत्संगों के बारे में सुना है, बहुत सारे गुरुओं के बारे में सुना है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह वो गुरु है जिसने हमें कभी अपने पैर नहीं छूने दिए। यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों के पैर धो दिए, वरन उनको पहुंच भी दिया, और शिक्षा भी हमें यही दे रहा है। यीशु मसीह हमें दूसरों के आगे झुकना सिखा रहा है। यीशु मसीह हमें दूसरों को अपने आगे झुकना नहीं सिखा रहा। तो यीशु मसीह ने साफ बोल दिया कि मैं स्वर्ग से धरती पर सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ। अगर जो व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाना चाहता है, एक अच्छा दास बनना चाहता है, एक अच्छी ब्लेसेड और प्रॉस्पर लाइफ जीना चाहता है, तो सबसे पहले सबका सेवक बने। क्योंकि अगर सेवक बनेंगे तो प्रभु के गुण हमारे अंदर छलकेंगे और दूसरे लोग हमारे बारे में गवाही देंगे कि भाई ये व्यक्ति कितना दीनो नम्र है, इतनी अच्छी पदवी है, इतना अच्छा पोस्ट है, इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, इतना अच्छा पास्टर है, अभिषिक्त है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है, लेकिन फिर भी ऐसे काम कर रहा है, इतनी छोटी पदवी वाले काम कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने साफ बता दिया है कि जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे। मैंने परमेश्वर के ऐसे अभिषिक्तों को देखा है
कि जो प्रीचिंग करते हैं बहुत सामर्थ्य रूप से परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है, लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई, जब खाना पीना खत्म हुआ, तो उन्होंने प्लेटें उठाकर कूड़ेदान में डाली है। गंदी संदी खाई हुई लोगों की प्लेटें उठाकर कूड़ेदान में डाली है। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भाई मैं पास्टर हूँ, मैं प्रीचर हूँ, मैं ही प्रीच करूंगा और मेरा काम वो नहीं है कूड़े उठाने का, मेरा काम जूते चप्पलों की सेवा नहीं है, मेरा काम पानी भरना नहीं है, मेरा काम सफाई करना नहीं है। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव मसीह का है। आज मैं उनकी खुद गवाही देता हूं तो कितने लोगों ने उनको देखा होगा और इस बात में हमारे प्रभु का सीना चौड़ा हुआ होगा कि मेरा बड़ा बेटा, मेरा चाहे छोटा बेटा चाहे बड़ा बेटा, मेरा ये बच्चा, मेरा ये अभिषेक जो मेरी सेवा कर रहा है, ये छोटे से छोटा काम भी कर रहा है, बड़े से बड़ा काम भी कर रहा है, ये गुरु होने के बाद भी पॉट साफ कर रहा है, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिषेक होने के बाद भी जो आग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लाखों की भीड़ में इस्तेमाल हो रहा है, जिसके द्वारा लाखों आत्माएं बचाई जा रही है, वो भी एक तरीके से पॉट साफ कर रहा है, वो भी एक तरीके से जूठे बर्तन साफ कर रहा है, कूड़ा कबाड़ा साफ कर रहा है, उतना दीनों नम्र करके जीवन जी रहा है। तो मतलब परमेश्वर की छाती चौड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने मतलब हमारे यीशु मसीह ने यही सिखाया है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कह दिया है, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं, अगर तुम मुझे प्रभु कहते हो, तो जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया कि तुम भी वैसा करो। तो यीशु मसीह का सिखाना गलत नहीं है, उसमें यीशु बहुत खुश हुआ होगा अगर उसके चेले, उसके लोग ऐसा करते हैं तो। और एक बात ध्यान रखना, मैं किसी सत्संग पर, मैं किसी मतलब जात पात या पूजा पाठ करने वाली जगहों पर या किसी गुरुओं पर मैं दोष नहीं लगा रहा, लेकिन एक सत्य बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा यही सिखाया है कि एक सच्चा गुरु वो है जो दूसरों के आगे झुकना सिखाए। एक सच्चा गुरु वो है कि जो हमेशा सेवा करे, क्योंकि सेवा करने से ही एक सच्चे परमेश्वर के गुण प्रकट होते हैं। एक अच्छी इंसानियत दिखाई देती है। एक अच्छा सेवक वही है जो अपने आप को जीरो कर लेता है और अपने आप को नीचे करके दूसरे को अपने जीवन से ऊंचा उठा देता है। एक सच्चा सेवक वही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोकर यह बात को प्रकट किया कि एक जब सच्चा परमेश्वर, आपको मालूम है कि जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके पास सारी ताकत है, वो चाहे तो एक बार में सबको नाश कर सकता है, वो चाहे तो एक बार में सबको अच्छी जिंदगी दे सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो एक बार सोच कर देखो कि हमारे परमेश्वर ने कभी किसी के आगे घुटने टिकाए हैं, कभी किसी के आगे घुटने लगाए हैं या किसी के आगे घुटने टेके हैं? ऐसा है, ये बात सच है। शायद आपको आज सुनकर अटपटा लगे या थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बात सच है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था ना, तो वो घुटनों के बल आकर उसने मिट्टी को, लिखा है कि उसने पानी में मिट्टी सानी और उसने मिट्टी से आदम को रचा। वो खड़े होकर तो मिट्टी को सान नहीं सकता, उसने घुटनों के बल आकर आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके अंदर अपना श्वास फूंका और लिखा है आदम जीवित प्राणी बन गया। हमारा परमेश्वर इतना दीन और नम्र होके उसने में रचा है, हमारे आगे बिल्कुल जीरो हो गया, एक मनुष्य के आगे इतना जीरो हो गया ताकि हमारे अंदर उसके ऐसा स्वभाव, उसके ऐसा रूप और स्वरूप आए और उसके ऐसा ज्ञान आए, उसके ऐसी दीनता, नम्रता, उसके ऐसे गुण आए। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। तो उसने कहा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। तुम बाद में ये मत कहना कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं। प्रभु तू तो परमेश्वर था, तू तो कर सकता था, लेकिन हम तो मनुष्य हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने कोई मौका नहीं छोड़ा जिससे कि मनुष्य को बोलना पड़े या उंगली उठानी पड़े। इसलिए परमेश्वर ने अपने सारे काम को पूरा किया और लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया और यीशु मसीह शरीर में रहकर आया हमारे बीच में और हमारे लिए दर्दनाक मृत्यु को सहा और हमारे लिए एक आदर्श बन बैठा। तो बस मेरे भाई और बहनों, इतना कहना चाहता हूँ कि हमें यीशु मसीह मरते दम तक, आखिरी सांस तक हमें ये सिखा कर गया है कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि लिखा है कि प्रेम है ना देने का नाम है। और अगर जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, तो वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। और जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़े बड़े वायदे रखे हैं। अगर आप चाहो तो पढ़ना चाहते हो, भजन संहिता का 91वें अध्याय में लिखा है, साफ कहता है परमेश्वर की, तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। और जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं तुझे महामारी और महारोगों से, शैतान की चालों से, कमी घटी बीमारी परेशानी से बचाकर रखूंगा। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तुझे मैं लेकर चला फिरा करूंगा, आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा और तुझे बुद्धि दूंगा और बुद्धि और विवेक से भरा हुआ तुझे मन दूंगा। तुझे मैं अपनी आंख की पुतली की तरह संभाले रखूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया है। बहुत सारे वायदे हैं, ये तो सिर्फ कुछ ही वायदे आपको बताए गए हैं। बहुत सारे वायदे हैं, प्रतिदिन के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए हैं।
अगर जिनको हम पढ़ेंगे ना तो शायद हमारी आंखों से आंसू आ जाएं, क्योंकि ऐसी बातें किसी मनुष्य ने नहीं की है। कोई ऐसी हमारे से शांति की, प्रेम की और चंगाई, छुटकारे की, आशीष और बरकतों की बातें नहीं कहता है, सिर्फ हमारा परमेश्वर कहता है। और एक बात ध्यान रखना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। परमेश्वर अपना काम करने के लिए तैयार है, वो अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है हमारे जीवन में। तो क्या हम अपना काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्योंकि देखो, यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया और सब कुछ उसने पूरा करने के बाद क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सहते हुए उसने कहा कि पूरा हुआ। परमेश्वर के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा किया। क्या काम पूरा किया? वो परमेश्वर की अधीनता में रहा और उसकी आज्ञा का पालन किया, उससे प्रेम किया और अपने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया। और इतना दीन और नम्र हो गया, लिखा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं की और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और परमेश्वर ने उसको मतलब प्रभु बना दिया। बस इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, इस वचन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को इतना दीन नम्र, शून्य, जीरो करना है। चाहे सामने वाला कितना भी कठोर था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपो। जो आज पत्थर का दिल रखकर बैठे हैं ना, वो आने वाले टाइम में खुद ब खुद एक फूल की तरह आपके पास आएंगे, मेल मिलाप के लिए, प्रार्थना कराने के लिए, माफी के लिए आएंगे और परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास के लिए आएंगे कि हमें बताओ किस परमेश्वर की तुम उपासना करते हो, तुम्हारे अंदर इतनी दीनता, नम्रता, इतना प्रेम की भावना कैसे आई? मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम सही थे, फिर भी मैंने तुम्हारी इतनी बुराई करी, तुम्हारे पर दोष लगाए, तुम्हारी कमी निकाली, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ गलत बर्ताव नहीं किया। वो खुद गवाही देंगे। उस समय हमारा परमेश्वर का सीना घमंड से, छाती से चौड़ा हो जाएगा। वो आपके ऊपर घमंड करेगा कि मेरे बेटे ने मेरे गुणों को प्रकट किया, उसने जैसे को तैसा नहीं किया, वरन अपने आप को मेरे हाथों में सौंपा। परमेश्वर आपका न्याय तुरंत चुकाएगा। बस अपने आप को जीरो करो, दीन करो, नम्र करो। बस इतना कहना चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है अपनी महिमा को प्रकट करना। अगर आप उसकी महिमा के पात्र हो तो अपने आप को यीशु के गुणों से भर लो, अपने आप को जीरो करो, शून्य करो, क्योंकि लिखा है जैसा हम मन में सोचते वैसे हम हैं। जो हमारे अंदर भरा हुआ होता है ना, वही हमारे अंदर से समस्या आने पर, समय आने पर बाहर निकलता है। अब हमारे अंदर क्या भरा हुआ है ये प्रेशर पड़ने पर पता चलता है। जब हमें कोई दुख देता है, जब हमें कोई समस्या, कोई सताता, कोई परेशानी देता है ना, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर से क्या निकल रहा है। अगर हमारे अंदर दीनता, नम्रता, प्रेम, परमेश्वर की भावना, परमेश्वर की गुण और आशीष भरी हुई है ना, तो हमारे अंदर से वही निकलेगी, चाहे हमें कोई कितना भी दुख दे, चाहे हमें कितना भी सताए। बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु के अंदर से यही निकला था। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।